بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن عن चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद नफी असबात दा पानी मंगया नफी असबात दा हर रगे हर जा मुर्शद दा दीदार बाहू मुर्शद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हे तण मेरा जे चश्मा होवे हे तण मेरा जे चश्मा होवे ते मैं एक खोला एक कज्जा बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा कर मीरा मीरा हू
बगदाद शहर दी एहिड़ी शानी बगदाद शहर दी एहिड़ी शानी उच्चिया लम्मिया चीरा दुश्मन मरे ते खुद ना होवी दुश्मन मरे ते खुश ना होवी सजड़ा भी मर जाना अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी चंबे की बूटी क्यों कहते हैं? अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी, तो चंबे की बूटी क्यों कहते हैं? तो तौहीद की खुशबू जो है उसे चंबेली से मोतिया से डोनेट करते हैं तौहीद को, और गुलाब को रिसालत, गुलाब की खुशबू जो है रिसालत की खुशबू है। कई बार आप शरीफ पढ़ रहे होते हैं, किसी वक्त नात पढ़ रहे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, अचानक गुलाबों की खुशबू आती है, आप परेशान हो जाते हैं या डर भी जाते हैं, या कई बार आपको शदीद मोतिये की खुशबू आती है तहज्जुद के वक्त, या किसी वक्त कोई ऐसा वक्त होता है आप उसके साथ बैठे होते हैं। भरी महफिल में आप तन्हा होते हैं, दुनिया की रंगीनियों में, बादशाहियों में अल्लाह का दिया सब कुछ होता है, खुशियों का हजूम होता है आपके गिर्द, या गमों का अंबार होता है, ऐसे भी है, और वो उस वक्त भी मुस्कुरा रहे होते हैं। एक साहब कुछ थोड़ा ही अरसा हुआ है गुजरात के करीब, उनके 4 या 5 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। ये किसी और के लिए, लोगों के लिए, ये तकलीद के लिए नहीं है, यानी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जो मजहब जो है वो वही है, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं प्यार की, अल्लाह से ताल्लुक की, दीवानों मस्तानों की बात कर रहा हूं। 4-5 बेटियों के बाद वो बेटा पैदा हुआ, वो अल्लाह का बंदा खुश था, लेकिन 35 साल बाद वो बेटा घर से बाहर जा रहा है, रमज़ान में ही कोई अफ्तारी का सामान लेने या कुछ, तो बाइक ट्रक के नीचे आई, शहीद हो गया। अकलौता बेटा, बाप 70 साल का, और बेटे की लाश घर आ गई, गुस्ल दिया गया, जनाजा हो गया। सारे कहन बड़े दरवेश ने, बाबे हो रही थे, पूरे गांव के, वो अल्लाह का बंदा था, सादा रंग में, लेकिन जो ही जनाजा ख़त्म हुआ उसने कहा ढोल वालों को बुलाओ। घर में भी कोहराम मचा हुआ है, बहनें मर रही हैं, माँ बूढ़ी, बुरा हाल है,
पूरा गांव सोगवा रहा है। ढोल वाला आ गया तो उसने कहा कि कब्र तक ढोल बजाते जाओ, और खुशी से आगे चल रहा है। लोग कहना शुरू हो गए पागल हो गया, बाप पागल हो गया, बुढ़ा पागल हो गया, और नाच रहा है, खुशी से नाच रहा है। हत्ता के कुछ नेक हजरात जनाजा छोड़ के तदफीन से पहले ही चले गए कि ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, शिरक कर रहा है, बिद्दत कर रहा है, गुनाह कर रहा है। अगले दिन किसी नेक साहब ने गिरेबान पकड़ भी लिया उनका कि आपकी 70 साल ज़िंदगी इस गांव में हमारे सामने है, और कल आपने क्या हरकत की है। हम तो समझे थे कि आपके ज़हन पे असर हो गया है, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, आप वैसे के वैसे हैं। तो ये जो कल जनाजे के साथ आप ढोल लेके जा गए और वहाँ कब्र तक ढोल बजाते रहे तदफीन तक, उसने कहा तुम लोगों को याद है इसके दादे दादी ने, इसके तायों ने, चाचों ने कितने दिन ढोल बजवाया था जब ये पैदा हुआ था? मैंने तो तब भी नहीं बजवाया था। और मुझे तो लगता था कि ये कोई खुशी की बात है, कैदी नया आया ज़मीन पे। मुझे तो कल लगा कि कैदी आज़ाद हो गया। तो जब आते हुए ढोल बजाए थे तो अब जाते हुए क्यों ना बजाए जाए? अपनी सोच है उसकी बाप। मैं उसकी अमानत उसको वापस लौटा रहा था और खुशी खुशी लौटाना चाहता था। हम में से सारों के पास ये ज़र्फ नहीं है, ना ये बात है, ना ये सोच है। लेकिन सरकार ने जिक्र किया कि कुछ ऐसे हैं जब दुनिया हंस रही होती है तो वो रो रहे होते हैं, और जब दुनिया रो रही होती है तो वो हंस रहे होते हैं। अपनी महफिल में भी उन्होंने ऐसों का कुछ का जिक्र किया था। सैयदना उमर फारूक ने एक सहाबी को, अल्लाह लोग जिन्हें कहते हैं, बैठे हुए थे, कुछ बाल परेशान थे, कुछ कपड़े बुरा हाल था, तो उन्हें डांट दिया था कि जाओ जाके गुस्ल करो और हुलिया ठीक करो, ये तो कर सकते हो। तो वो खामोशी से उठे थे, क्योंकि उनकी इबादत ही सरकार को देखते रहना थी। कई नफल पढ़ रहे होते थे पढ़े, और कई सिर्फ सरकार को देखी जा रहे होते थे। अब अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी समझ है। तो सरकार के चेहरे पे जब नापसंदीदगी देखी सैयदना उमर ने, तो परेशान हुए कि जनाब मैंने गलत कहा, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये अपने आप को। कहा उमर मेरी महफिल में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनकी निगाह उठ जाए तो खुदा वापस नहीं लौटाता, उनकी दुआ, उनकी आह निकल जाए तो साइन हो जाते हैं उसी वक्त। तो जब मुझे वारा खा रहा है तो कोई बात होगी। इसी तरह किसी ने कोई सवाल पूछा सैयदना उमर से और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से, दोनों का अपोजिट जवाब था। वो साहब पूछने वाले जो थे वो सरकार दो आलम के पास आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगे जी मैंने यही बात अबू बकर सिद्दीक़ से पूछी है, उन्होंने ये बात कही है, और मैंने यही बात उमर फारूक से पूछी है, उन्होंने ये जवाब दिया है। तो ये दोनों में से सही कौन है? एक बिल्कुल इधर की बात कर रहे, एक इधर की कर रहा है। तो सरकार ने भी मुस्कुरा के कहा दोनों ही सही हैं। परेशान हो गए जी, दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? मतलब एक बंदा मशरिक कह रहा है, दूसरा मगरिब कह रहा है, आप कह रहे हैं दोनों ही ठीक हैं। तो ठीक है, दोनों ही ठीक होंगे, लेकिन समझ से बाहर हो गई बात। तो सरकार ने फरमाया कि एक हाल में है और दूसरा काल में है अभी, ठीक है। एक के ऊपर से गुजर रही है तो उसका वो हाल जो है वही जानता है और वो बता रहा है। दूसरे ने अभी सिर्फ सुनी है और मान लिया, लेकिन अभी उसको हक़्क़ल यकीन हासिल नहीं, उसे पता नहीं कि इसका मानी क्या है। वो अपने इल्म के मुताबिक जो बात कर रहा है उतना ही ठीक है, और जिसके ऊपर बीत गई है उसकी अपनी है। तो अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ। तो मुर्शद वो होता है जो आपको अल्लाह की तरफ ले जाए। अलिफ से अल्लाह बनता है ना। तो कहते ना इल्मू बस करियो यार, इल्मू इको हर्फ दरकार। अल्लाह जो करना है अल्लाह ने करना है, उसके सिवा कोई कादिर नहीं है। हाँ उसके अपने बंदे होते हैं जिन्हें वो तौफीक दे, लेकिन उसके पीछे भी वही होता है।
उस अल्लाह को आपने पहचान लिया, आप तस्बीहां वजीफ़े चिल्ले पढ़ रहे थे, अचानक आपने महसूस किया कि यार वो तो मेरे अंदर है, वो तो मेरे साथ है, मेरी सांसों में है। वो खुद कह रहा है अंधा है, मुझे देखता नहीं, मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारे नफ्सों में हूँ। तो वो जो आपको अल्लाह से, अल्लाह का एहसास जगा दे, आपके मुर्दा दिल को ज़िंदा कर दे, आपके लू लू से अगर आवाज़ आने लगे और चंबेली की खुशबू आने लगे, अल्लाह फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात दा पानी मलीसू। नफ़ी अपनी करनी होती है, हमारे नज़दीक नेगेटिव और पॉजिटिव चलें। तो आपने अपने दिलों से मनफी सोच भी ख़त्म की, जिन लोगों के ऊपर गुस्सा था, बदला था, नफ़रत थी, वो भी अल्लाह की खातिर आपने छोड़ी। और आपकी जो मुस्बत अपनी तरफ से सोच थी कि आपने बड़ी कमाइयाँ की हुई, आप तो बहुत नेक हैं, दूसरे ही गंदे हैं, आपने जैसे कभी किसी को कुछ नहीं किया, आप तो उसे माफ़ ही नहीं कर रहे थे, आपने उसे माफ़ किया और अपनी भी गलतियाँ याद आईं, लेकिन अपनी नेकियां जो थीं वो भी अल्लाह को बांटी, अल्लाह को दी। समझ आ गई कि ये नेकियां भी देनी पड़नी है, जिनसे मेरे से ज़्यादती हुई भी है, वो नहीं छोड़ेंगे तो यही देनी पड़नी है। तो ना तो नेकियों पे आपका ईमान हो कि ये नेकियां आपको बचा लेंगी, लेकिन करनी है। गुनाह करने से बेहतर है नेकी कमा लें। तो वो नफ़ी और इस्बात, या यूं कह लें कि अपनी नफ़ी, अपनी आजजी, अपनी गुनाहगारी का एहसास, खुद को ज़ीरो कर देना। किसके सामने? एक के सामने। जब एक को मान लिया है तो आप ज़ीरो होंगे, आप दो तो नहीं हो सकते, एक से बढ़ तो नहीं सकते आप, एक से बड़े तो नहीं, एक से छोटा तो ज़ीरो होता है। तो आप अपनी अगर नफ़ी कर देते हैं, अपनी मैं को ख़त्म कर देते हैं, अपनी मैं को उसके आगे तज देते हैं, जो तेरी मर्ज़ी, जिन्ना तेरी मर्ज़ी नचा बेलिया, जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है, उसके होने का इकरार यही है। वो आपको लाहौर में रख रहा है या गज़ा में रख रहा है, वो आपको औलाद दे नहीं रहा या औलाद नरीना नहीं दे रहा, दे दिया और 35 साल बाद ले गया है, और आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे रब की मर्जी है, ये मेरे नबी का शेवा है। 60 साल की उम्र तक तो बेटा दिया नहीं, दिया है तो 2.5 साल उसके साथ लाड प्यार, सारी अटैचमेंट डेवलप हो गई और अचानक ले गया। बशरी तकाज़ों में आंख में आंसू भी आ जाते हैं, रो भी पड़ता है बंदा, लेकिन खुदा दिलों का हाल जानता है। और ये चीज़ उनके बच्चों ने, घर वालों ने करबला में भी दिखाई। सब कुछ चला गया है, खुदा नहीं जाने दिया उन्होंने हाथ से, और हर तरफ खुदा ही को देखा है कि अगर आपकी ये मर्ज़ी है तो सर तस्लीम खम है। हम कुर्बानी देते हैं इन बदबख्तों की खातिर, इन गुनाहगारों की खातिर, क्योंकि शहीद के एक एक कतरे के बदले में गुनाहगार नहीं बख्शा जाना है। वो शहादत गवाही दे रहे हैं अपने रब के सिर्फ होने की, कि तेरी ये मर्ज़ी है तो 100 बिस्मिल्लाह, ये जान भी ले लो, ये दुनियावी इज्जत, चादर, दुपट्टे, ये क्या है, ये ले लो, उसकी खातिर मौला, तो तेरी खातिर। ये उम्मत मांग रही है, हम देते हैं इन्हें, लेकिन आह नहीं दी, बद्दुआ नहीं दी। ये है शुक्र। उल्टा शुक्र कर रहे हैं कि तूने हमें चुना है, तूने हमें इस कुर्बानी के लिए चुना है, जिसका इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया गया था, जिसकी प्रैक्टिस में इस्माइल अलैहिस्सलाम पास हुए थे। तूने आज हमें वो चुन लिया उस काम के लिए। चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया, हमने तुम्हें कौसर अता की, बस तुम हमारे पे वारी सदके जाओ, बस तू साढ़े दे वारी सदके जांदा जा, तेरे दुश्मना दी ऐसी तैसी। नफ़ी असबात दा पानी मलीसू, हर रगे हर जाई हूँ। तो ये वो फीलिंग है जब आपका मुर्शद अगर आपको रब से जोड़ता है तो आपके रगो पे से अल्लाह 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 जिक्र जारी हो जाता है। वो जिक्र जारी हो जाता है तो फिर जो हाल होता है वो तो खैर जो होता ही है, लेकिन अगर अल्लाह हाल के साथ ये कमाल भी दे
कि साहिब ज़र्फ़ भी कर दे, साहिब तसरफ़ तो करे लेकिन साहिब ज़र्फ़ भी रखे, तो फिर बंदा कह उठता है अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हो। वो मुर्शद सरकार दो आलम है, वो मुर्शद अल्लाह खुद है, वो मुर्शद आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो मुर्शद आपका कोई उस्ताद हो सकता है, वो मुर्शद आपका कोई जूनियर कोई बच्चा हो सकता है जो आपको खुदा याद करा दे। मैं तो मुसलसल बोली जा रहा हूँ। नए लोगों में से एक तो काकी जी ने आके मुझे कहा आपका बच्चा है उधर, माइक दीजिएगा उनको, किनका है? नहीं अभी पहले नहीं, आप ये पीछे दें इस्लामाबाद वालों को, आप वापस उन्हें दें जिनके पास माइक था। علم